प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे आँख में कुछ दोष हो जाते हैं, कमियां हो जाती, बीमारी हो जाती है। तो वो एक निकट दृष्टि दोष होता है और एक दूर दृष्टि दोष होता है, एक जरा दृष्टि दोष होता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ये निकट दृष्टि दोष और ये दूर दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष, अब भाषा में लिखा तो कुछ और है और होता कुछ और है, क्योंकि निकट का अर्थ होता है पास और दृष्टि का अर्थ होता है नजरों से देखना। दृष्टि मतलब नजर हमारी देखती है और दोष का मतलब कमी। तो इसको हम अपनी भाषा में लेंगे तो यानी पास वाली यानी आंखों में नजरों में बीमारी, अर्थ ये हुआ। लेकिन अब इसका चलेगा उल्टा, ऐसे दूर दृष्टि दोष यानी दूर माने दूर और दृष्टि मतलब हमारी आंख यानी नजर और दोष माने कमी यानी दूर वाली बीमारी। लेकिन है उल्टा। अब उल्टा क्या है इसके बारे में समझो। उल्टा ये है, खत्म। हम आपको समझाएंगे निकट दृष्टि। जैसे निकट दृष्टि दोष में जैसे हमारा प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर उल्टा बनता है, लेकिन दिखाई हमको सीधा देता है। जैसे कोई व्यक्त है तो वो रेटिना पर जाकर के उल्टा बनेगा उसका प्रतिबिंब, लेकिन वो सीधा दिखाई देता। और अगर सीधा बनता तो उल्टा दिखाई देता। अब सर नीचे होता, पैर ऊपर होते। तो ऐसे ही प्रतिबिंब बनता तो उल्टा है, लेकिन उसको हमारा मस्तिष्क जो सीधा कर देता है। जैसे हमारा मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरिबेलम, जब गिरते होते हैं टेढ़े मेढ़े तो उसको सीधा कर देता है, बैलेंस बना देता है। और वो बहुत क्रिया 1/16 सेकेंड या 1/20 सेकेंड में होती है, इसलिए वो हमको बनता तो प्रतिबिंब उल्टा है लेकिन दिखाई सीधा देता है। तो निकट दृष्टि दोष में भी इसे उल्टा, अरे निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जैसे ये हमारे निकट है। अब निकट बिंदु हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 25 सेंटीमीटर पर होता है। ये निकट है तो हमको ये साफ और स्पष्ट दिखाई देता है, और इसको दूर कर दो तो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। यही निकट दृष्टि दोष में। अब इसकी परिभाषा कैसे हो जाएगी? अरे निकट दृष्टि दोष में यानी निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसके निवारण के लिए, इसे उत्तल लेंस होता है तो एक अवतल लेंस होता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब दूर दृष्टि दोष, अब दूर दृष्टि इसमें लिखा है लेकिन उसका उल्टा करेंगे। दूर दृष्टि का मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। इसी को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष में, अब दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी हमारे आंखों के अंदर लेंस होता है, ये भी आता है क्वेश्चन, आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है? तो आंख के अंदर हमारे उत्तल लेंस होता है, और उसको हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। अभिसारी लेंस का मतलब होता है जिसे मान लिया ये हमारी किरणें हैं। अब अभिसारी किरण के हम यही तो परिभाषा बनाएंगे। अब जैसे एक बिंदु है यहाँ पर, अब इस बिंदु पर ये जितनी भी किरणें जा रही हैं ये एक ही बिंदु पर एक ही केंद्र पर एकत्रित हो रही है, तो इसी को हम अभिसारी बोलते हैं। अब इसी बिंदु से अब जाती हुई ये तो आ रही है, अब आकर के एक ही बिंदु पर आ गई, एक ही बिंदु पर आ गई, यानी देखो इधर से गई तो एक ही बिंदु पर आ गई, तो ये अभिसारी है। हमारा उत्तल लेंस भी अभिसारी होता है, किरणें आती है वही जाकर के इकट्ठी हो जाती है केंद्र पर, तभी तो वस्तु हमको दिखाई पड़ती है। और इसमें क्या होता है, अभिसारी में इसमें जाती हुई, अब यहाँ तो आती हुई प्रतीत हुई, अब यहाँ जाती हुई प्रतीत हो रही, यानी जा रही एक बिंदु से, और यहाँ आती ही प्रतीत हो। तो जहाँ किरणें आती हुई प्रतीत हो एक बिंदु पर तो वो अभिसारी किरणें कहलाती है, और जो एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो उनको हम अभिसारी किरण बोलते हैं। तो ऐसे लेंस में प्रकाश जाएगा हमारी रेटिना पर, लेंस से होता हुआ रेटिना पर एकत्रित हो जाएगा, तभी तो बच्चों को स्पष्ट दिखाई पड़े। अब इसमें होता क्या,
दूर दराज दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में कभी कभी ना निकट की वस्तु इस पर दिखाई पड़ती है और ना ही दूर की वस्तु इस पर दिखाई पड़ती है, उनको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष में ना तो निकट की ही दिख रही ना दूर की ही दिख रही, तो उसमें द्विफोक्सी हम लेंस का प्रयोग करते हैं, दोनों लगाते हैं, अवतल और उत्तल की, दोनों नहीं दोनों का नहीं हमको दिखाई पड़ता, ना दूर का ना पास का, तो उसमें दोनों लेंस लगाते हैं। तो जो जरा दृष्टि दोष में अब क्वेश्चन आता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जो जरा दृष्टि दोष होता है उसके निवारण के लिए हम द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। अब इसमें थोड़ा घुमा के भी फिर सकते हैं, जैसे एक बच्चा है यानी एक विद्यार्थी जो है वो निकट यानी जो श्याम पर रखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है, अब वो ब्लैक बोर्ड को दूर से तो पढ़ लेता है, दूर लिखा हुआ से दूर है तो दूर पे तो पढ़ लेगा, और उसके पास ले आओ पास बिठा दो उसको तो नहीं दिखाई देता, तो उसको कौन सा रोग है, तो भाई दूर का जब इस पर दिखाई दे रहा है और पास का इस पर दिखाई देता ही नहीं है, तो भाई ये कौन सा रोग है। तो उस बच्चे को अब जिसे दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर दोष में हमको दूर का तो दिखाई देता है, तो दूर का उसको दिखाई दे रहा और पास का दिखाई नहीं देता। श्याम पर जो है ब्लैक बोर्ड ये दूर का तो दिखाई दे रहा, लेकिन उसके पास उसको बिठाओ या ब्लैक बोर्ड उसके करीब करो तो उसको दिखाई नहीं देगा, तो दूर का दिखाई दे रहा है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में दूर का तो इस पर दिखाई देता है और निकट का इस पर नहीं दिखाई देता है, तो उसको दूर दृष्टि दोष यानी दूर रखा हुआ ब्लैक बोर्ड श्याम पट पर लिखा हुआ तो पढ़ लेता है, परंतु पास यदि उसके कर दिया जाए तो उसको नहीं पढ़ सकता है, तो उसको कौन सा रोग है, उसकी आंखों में दूर दृष्टि रोग है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें और भी है। अब दूरबीन हमारा कहाँ, मान लिया हमारा दूरबीन, ये हमारा दूरबीन जिसे एक आंख है, अब इस आंख का लेंस है, ये आंख है, अब आंख में ये यहाँ पर लेंस होता है। अब प्रकाश की किरणें जाती हैं, अब प्रकाश की किरणें पहले भाई सीधी जाती हैं, अब ये लेंस से, अब यहाँ लेंस है हमारा, अब इस लेंस से जैसे इधर पार जाएंगे तो परावर्तित नहीं अपवर्तित होगी, अपवर्तित में थोड़ी चेंज हो जाती, तो यहाँ पर ये हमारा यहाँ रेटिना है मान लिया, अब इस रेटिना पर ये सब एकत्रित हो जाएंगे, यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगे, अभी बताया था हमने, अब सारी लेंस भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ एकत्रित होगी तो हमको बस इस पर दिखाई पड़ रही है। अब हमारा लेंस खराब है, अब उसमें कोई त्रुटि से कमी है, तो ये जो जहाँ रेटिना है पहले यहाँ पर बन गया, जो पहले यहाँ पर बन गया तो दूर का दिखाई नहीं पड़ेगा, अब यहाँ पर बन गया तो हमको दूर का दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो जो दूर का अब इस पर दिखाई पड़े और निकट का इस पर दिखाई ना पड़े वही दूर दृष्टि दोष है। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। लाइक और सब्सक्राइब करो।